बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राज्य का राजा था जिसका घमंड उसके ऐश्वर्य से भी बड़ा था। उसने कई युद्ध जीते थे और उसे लगता था कि वह अजेय है। एक दिन वह अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनने के लिए दरबार में बैठा था। तभी दरबार के द्वार पर एक अजीबोगरीब फकीर आया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह गूंगा था। वह फकीर बिना कुछ बोले राजा के सामने आ खड़ा हुआ और इशारों में कुछ समझाने की कोशिश करने लगा। राजा ने उसे अजीब नजरों से देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास बोलने की शक्ति भी नहीं है और तुम मेरे दरबार में कुछ मांगने आए हो? फकीर ने अपनी झोली से एक कागज का टुकड़ा निकाला और राजा की ओर बढ़ा दिया। राजा ने उसे पढ़ा तो उसमें केवल एक वाक्य लिखा था, तुम्हारा अंत करीब है। राजा ने इस बात को मजाक में लिया और फकीर को दरबार से बाहर निकालने का हुक्म दिया। फकीर ने कोई प्रतिरोध नहीं किया और चुपचाप बाहर चला गया, लेकिन जाते जाते वह अपनी झोली से मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर राजा के पास फेंक गया। राजा के मन में संदेह का बीज बो चुका था, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिन बीत गए। एक रात राजा को अजीब सपने आने लगे। वह खुद को युद्ध के मैदान में देखता, जहां चारों ओर धूल और अंधेरा छाया हुआ होता था। अचानक एक आवाज सुनाई देती, तेरा घमंड तुझे बर्बाद करेगा। राजा जागता और पसीने से लथपथ होता, लेकिन वह इसे सिर्फ एक सपना मानकर फिर सो जाता। एक दिन दरबार में मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आपको याद है वह गूंगा फकीर? प्रजा कह रही है कि वह जो भी भविष्यवाणी करता है वह सच हो जाती है। यह सुनकर राजा का मन विचलित हुआ। उसे वह मिट्टी का टुकड़ा याद आया जो फकीर ने फेंका था। वह मिट्टी शायद कुछ संकेत दे रही थी। राजा ने फकीर को ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। इसी बीच राजा की सेहत बिगड़ने लगी। कोई भी वैद्य या तांत्रिक उसे ठीक नहीं कर सका। वह कमजोर होता जा रहा था और उसके मन में फकीर की चेतावनी गूंजने लगी। धीरे धीरे राजा ने महसूस किया कि फकीर उसे घमंड छोड़ने और सच्ची विनम्रता की राह पर चलने की सीख दे रहा था। राजा ने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी और अंत में एक साधारण जीवन जीने का फैसला किया। मगर जैसे ही उसने ये निर्णय लिया, उसकी तबीयत अचानक ठीक होने लगी। अब उसे समझ आ चुका था कि फकीर का संदेश उसके जीवन को बदलने के लिए था, न कि उसे डराने के लिए। कहानी का अंत राजा की विनम्रता और उसकी घमंड से मिली मुक्ति पर होता है।